नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 3 के बारे में, जिनमें हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार दिए हुए हैं और उनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो आखिर समझते हैं आखिर भाग 3 संविधान का क्या कहता है। तो संविधान का भाग 3 जो है हमारा वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार के बारे में हमें बताता है। ये कहाँ से कहाँ तक है, अगर पूछा जाए कौन से आर्टिकल के बारे में कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, ये 12 से 35 तक दिया गया है, आर्टिकल 12 से 35 तक। लेकिन इसके बारे में अगर हम विस्तार से चर्चा करें, कितने प्रकार के हमारे अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार है वो कितने होते हैं, उनके बारे में हम विस्तार से बताएं। तो जो हमारा पहला अधिकार आता है वो है हमारा समता या समानता। ये जो कहाँ से कहाँ तक आता है, अगर इसके बारे में बात करें, ये हमारा आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है। ठीक है, जो समता या समानता यानी कि सभी लोग समान होंगे, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे ऊंची जाति का हो, चाहे अपर कास्ट हो, कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सभी लोग समान होंगे। ऐसा हमारा संविधान के आर्टिकल 14 से 18 के बीच में बताया गया है। दूसरे हम अधिकार की बात करते हैं। दूसरा जो हमारा राइट्स है वो होता है स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम। ये हमारा कौन से आर्टिकल में दिया गया है, ये हमारा 19 से लेकर के दोस्तों 22 तक दिया गया है। 19 से 22 तक पहला हमारा समानता का अधिकार 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। स्वतंत्रता क्या होती है, जैसे मान के चलो आपकी प्राइवेसी है, आपका फ़ोन आपका बाबू, सोना, बच्चा जो भी है वो नहीं छेड़ सकता जब तक आप उसको परमिशन नहीं देते कि मेरा फ़ोन ये ले पकड़ और चला ले। ये क्या है, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी अगर बात करूँ, ये आती है 21 में, आर्टिकल 21 में बताया गया है कि राइट टू प्राइवेसी, जीने का अधिकार क्या क्या है, इसके बारे में सभी जानकारी दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरे अधिकार के बारे में। तो तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमारा कौन से आर्टिकल में आता है, ये हमारा 23 से 24 के बीच में आता है। 23 से 24 के बीच में आता है शोषण के विरुद्ध। यानी कि अगर आपका कोई शोषण कर रहा है और आपको ज़बरदस्ती से काम करवा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इस आर्टिकल का यूज़ कर सकते हो और उनको सजा दिलवा सकते हो। चौथा जो इम्पोर्टेंट है वो है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता। यानी कि आपका धर्म क्या कहता है उसके बारे में आप मान सकते हो। यानी कि ये जो दिया है ये 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में इसका विवरण दिया हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि आपका जो धर्म है आप उसको मान सकते हो। ठीक है, आप उसके बारे में प्रचार कर सकते हो। इसके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, इन आर्टिकल को खोल के पढ़ेंगे कि आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है, 15 में क्या दिया है, 16 में क्या दिया है, 17 में क्या दिया, 18 में क्या दिया। इसी तरह यहाँ पर पढ़ेंगे स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, पूरे आर्टिकल खोल के पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। लेकिन फिलहाल अभी समझ लीजिए 4 प्रकार के अधिकार हो गए। पांचवा जो प्रकार का अधिकार है वो है हमारा सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। पांचवा में यहीं पे लिख देता हूँ, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कौन से आर्टिकल में दिया गया है, ये हमारा दिया है 29 से 30 तक। कहाँ से, 29 से 30 तक। अब मान के चलते हैं ये अधिकार आपको मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इन पांचों अधिकारों में से किसी भी अधिकार का आपका कोई दूसरा व्यक्ति, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका दुश्मन हो सकता है, आपका यार हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका फूफा हो सकता है, आपकी मामी हो सकती है, आपकी चाची हो सकती है, आपका चाचा हो सकता है, वो इन चीज़ों का यानी कि इन 5 अधिकारों का आपका हनन करता है, यानी कि इन 5 अधिकारों से आपको रोकता है, आपकी स्वतंत्रता में हनन डालता है, गुस्सा दिलाता है, आपका फ़ोन छेड़ता है, आपको शोषण करता है, आपका धार्मिक स्वतंत्रता को कहता है कि भाई नहीं ये धर्म मत मानो, मेरे धर्म को मानो, ज़बरदस्ती करता है आपके साथ। तो क्या करोगे आप। छठा जो है सबसे इम्पोर्टेंट, इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
ये क्या है हमारा, ये आर्टिकल हमारा 32 में दिया हुआ है। किस में दिया है दोस्तों? आर्टिकल 32 में। अब अगर हम इसमें बात करें, जो आर्टिकल 32 में दिया हुआ है वो ये दिया है कि भाई आप क्या कर सकते हो, अगर इन पांचों का, यानी कि इन समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, इन पांचों में से किसी भी अधिकार का आपका रुकावट आती है, आपका कोई व्यक्ति, दोस्त, प्रेमी या प्रेमिका रुकावट डालते इन पांचों अधिकार में से, तो आप क्या कर सकते हो, आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 32 का यूज आप कर सकते हो और उसका यूज करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इन पांचों अधिकार को अपना वापस पा सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। फिलहाल हम इसके बारे में जो विस्तार से, यानी कि 14 में क्या दिया है, 15 में क्या दिया है, 19 में क्या दिया है, 19 से कितने पार्ट है, 20 में क्या दिया है, स्वतंत्रता में आपको जैसे कोई पुलिस अधिकारी जो आता है वो आपको अरेस्ट करना चाहता है तो आपके क्या क्या राइट्स है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार के, आपका कोई शोषण कर रहा है तो आप कैसे उसका विरोध कर सकते हैं, उसका अधिकार कैसे दिया है, 23 से 24 में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जबरदस्ती आपको कोई हिंदू बनवाना चाहता है, जबरदस्ती आपको कोई मुसलमान बनवाना चाहता है, जबरदस्ती आपके साथ कोई शादी करना चाहता है, या कुछ भी एक तरीके से आपको शोषण हो रहा है या धार्मिक स्वतंत्रता का विरोध हो रहा है, स्वतंत्रता में आपके हनन डाला जा रहा है, तो आप 25 से 28 के बीच में आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में हम। और सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, इन सभी के बारे में हम विस्तार से अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।